हेलो एवरीवन, आज की अपनी क्लास रहेगी अलंकार पार्ट 2। तो पिछले में अपन किए थे शब्दालंकार, जिसमें अपन ने पढ़ा था अनुप्रास, यमक और सदेश। तो आज अपन पढ़ेंगे उपमा, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अलंकार। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला अलंकार पढ़ेंगे अपन उपमा। उपमा का मीनिंग क्या होता है? तुलना करना, मतलब किसी की उपमा करना या तुलना करना। अब पेपर में मैंने आपको उस दिन भी बताया था, दो टाइप से क्वेश्चन पूछता है। या तो कोई पंक्ति दे देगा, उसमें कहेगा इसमें बताओ कौन सा अलंकार है, या डेफिनेशन पूछेगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? तुलना किस में होगी? दो लोगों में तुलना होती है या दो वस्तुओं में तुलना होती है। जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए। वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अन्य दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए, वहां पे कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। ठीक है, इसका उदाहरण आपको उदाहरण में स्पष्टीकरण भी पूछेगा। हाय फूल सी कोमल बच्ची। अब बच्ची की तुलना किसके साथ की गई है? फूल के साथ। बच्चे की तुलना किसके साथ करी है? फूल के साथ। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा। ठीक है, तो इसमें दो चीजें और पूछता है, तुलना करी है तो किस आधार पे करी है, क्यों करी है। ठीक है, एक तो उपमेय के आधार पर, एक उपमान के आधार पर। और इसमें क्या होता है? समान गुण धर्म होते हैं, उनके आधार पर क्या करता है? तुलना करता है। ठीक है, अब उपमेय की तुलना उपमान से करेगा, तो यहाँ पे उपमेय कौन है, उपमान कौन है? तो उपमान आपने सदा याद रखना है, जब भी कोई चांद, फूल ऐसी चीजें आ जाती हैं, वो कौन होता है? उपमान। ठीक है, और तुलना किसकी करी जा रही है? बच्ची की। तो ये क्या होता है? उपमेय। ठीक है, तो आपने उपमेय भी पूछे थे, उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है। उपमेय जिसकी तुलना की जाए। किसकी तुलना कर रहा था? ये बच्चे की। किसके साथ कर रहा था? वो था उपमान, जिसके साथ तुलना करें या की जाए, तो वो कौन होता है? अपना उपमान। ठीक है, तो इसके आगे अब इसकी आप करेंगे ट्रिक। ठीक है, उपमेय और उपमान समझ आ गया, तो अब आप इसकी आगे ट्रिक करेंगे। तो मैं एक बार दोबारा डेफिनेशन रिपीट करवा देता हूँ। जहां पर उपमेय की तुलना उपमान के साथ करेगा समान गुण क्रम के आधार पर, एक तो डेफिनेशन ये होती है, एक डेफिनेशन ये, जहां पर किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना अन्य किसी व्यक्ति वस्तु से की जाए, वहां पे कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। ठीक है, उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिसके साथ तुलना की जाए। अब इसका ट्रिक क्या है? अगर कोई पंक्ति में आपको पूछ लेता है, जब भी पंक्ति में अपने को ये योजक के बाद सा, से, सी या सरिस वर्ड दिख जाए, तो वहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार। ठीक है, जब भी पंक्ति में अपने को सा, से, सी, सरिस दिख जाए, वहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? सरिस अलंकार, सॉरी उपमा अलंकार। ठीक है, अब आप स्टार्ट करेंगे उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा का मीनिंग क्या होता है? संभावना बताना।
उत्प्रेक्षा का मीनिंग होता है संभावना। ठीक है, यहाँ पे संभावना किसकी बताएगा? किसी एक व्यक्ति वस्तु की तुलना करेगा और उनमें संभावना बताएगा। मीन्स किन में संभावना हो जाएगी? उपमेय और उपमान में। ठीक है, जहां पर उपमेय तथा उपमान में संभावना बताई जाए। किसके आधार पर? तुलना के आधार पर। तुलना के आधार पर। तो वहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा। ठीक है, अब इसका उदाहरण ठीक है, अब इसका उदाहरण क्या है? उस काल मारे क्रोध के तनु उनका कांपने लगा। मतलब कि उस काल मारे क्रोध के, उस काल के क्रोध से तनु उनका शरीर कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो इन्होंने कल्पना बता दी, बस मान लिया भी हवा के जोर से क्या हो गया? एक सोता हुआ सागर, सागर को सोया हुआ की संभावना बता रही है भी उसमें जगा। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या है? उत्प्रेक्षा में जब भी हमको ऐसे वर्ड दिख जाएं, किसी भी पंक्ति में हमें ऐसे वर्ड दिख जाएं, मानो, मनु, जानो, जनु, जनो, ऐसे जब भी वर्ड दिख जाए तो वहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा। ठीक है, अब अपन अगला अपना अलंकार करते हैं अतिशयोक्ति। अब अतिशयोक्ति का मीनिंग क्या होता है? बढ़ाकर बात करना। ठीक है, अतिशयोक्ति मीन्स बढ़ाकर बात करना। जब कोई भी पंक्ति में, जब किसी पंक्ति में किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर बता दें, किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर बता दें कि वह लोकलाज की सीमा ही लांघ गए। सीमा की लांघ जाए, तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? अपना अतिशयोक्ति। ठीक है, 10th और प्लस 2 के पेपर में जितने पूछता है अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा बताएं और उसका उदाहरण बता दें। तो इसका उदाहरण क्या बताएंगे अपन? हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सिगड़ी जल गई, लंका सिगड़ी जलकर हो गई राख। तो इसने इतनी बात को बढ़ा के बता दिया भी, अभी तक कहता हनुमान की पूंछ में आग तो लगी ही नहीं कि लंका सिगड़ी जल गई, लंका सारी जलकर राख हो गई। तो ऐसी अगर पंक्ति में कभी भी बातों को बढ़ा चढ़ाकर इतना बता दे कि वह लोकलाज की सीमा को ही लांघ जाए, मतलब कभी सच्ची ना हो पाए, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, तो अब आप आगे करेंगे मानवीकरण। अपना लास्ट अलंकार कौन सा रहेगा? मानवीकरण। वैसे तो अलंकार बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो अपने टॉपिक में है बस वही करेंगे। मानवीकरण कर देना मतलब मानव का आरोप लगा देना। अगर अपनी कोई भी प्रकृति की वस्तुएं हैं, कोई भी प्रकृति की वस्तुओं पर आप क्या करेंगे? मनुष्य का आरोप दे देंगे। ठीक है, मतलब मानव का क्या कर देंगे? आरोप दे देंगे। तो वो कौन सा अलंकार वहां पे यूज होगा? मानवीकरण।
करण, मतलब प्रकृति की वस्तुओं पर जब आप मनुष्य का आरोप लगा देते हैं तो वो कौन सा अलंकार हो जाता है? मानवीकरण। जैसे उदाहरण, मेघ आए बड़े बन ठंड। तो आपको पता है मेघ क्या होते हैं? बादल। बादल कभी बन ठन कराते हैं? बन ठन के तो कौन आएगा? या तो मनुष्य आते हैं, जिसमें स्त्री या पुरुष ये दोनों ही बन ठन के आते हैं। तो मेघ पर किनका आरोप लगा दिया? मनुष्य का। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? मानवीकरण। ठीक है, तो अब एक अलंकार बच गया था रूपक, जिसकी ट्रिक बतानी थी और पहले पार्ट में उसकी डेफिनेशन वगैरह करवा दी थी। अब रूपक की ट्रिक क्या है? मैंने बताया था जब उपमेय तथा उपमान में आप समानता बताएं अभेद रूप से, मतलब उनमें अंतर ना कर सके, तो इसकी ट्रिक याद रख लेना। अगर उसके जिस भी पंक्ति में खाली योजक आ जाए तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? रूपक। अगर योजक के बाद सा से सी आ जाए तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। ठीक है, इतना समझ आ गया रूपक अलंकार। तो अब आप अपना लास्ट रह चुका है पुनरुक्ति, वो स्टार्ट करते हैं। पुनरुक्ति अलंकार। पुन मैंने क्या होता है? बार बार आना। ये किससे बना है? पुन प्लस में उक्ति शब्द से मिलकर बना है। ठीक है, पुन प्लस में उक्ति। तो इसमें क्या होता है? जहां पर किसी शब्द का दो बार प्रयोग होना, तो वो कौन सा अलंकार होगा? पुनरुक्ति अलंकार। दो बार प्रयोग किया जाता है या होना एक ही बात है। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण बिल्कुल इजी सा है। सुबह सुबह बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, अब ये देखो इसमें ट्रिक क्या याद रखनी है? इसमें योजक पदा आ जाएगा लेकिन दोनों ही शब्द क्या होंगे? सेम होंगे। तो वहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? पुनरुक्ति अलंकार। और इसमें क्या है? दो शब्द बार बार यूज हो रहे हैं और उनके बीच में क्या लगा होता है? योजक। तो आपने याद रखना है ये क्या होता है? पुनरुक्ति अलंकार। 10th प्लस 2 में इतना ही पूछेगा, उसकी परिभाषा बताएं और स्पष्टीकरण करें। तो स्पष्टीकरण में आपने यहाँ पे देख लेना है, यहाँ पर सुबह सुबह शब्द दो बार यूज हो रहा है तो इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार है। ठीक है, तो आज की क्लास अपनी यहीं पे खत्म होती है। आपका अलंकार टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। भावे रास्ता औखा है, तुरना जरूरी है, तेरी मंजिल तो यारा